हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और रियली वेरी सॉरी, 2-3 दिन से शायद कुछ वीडियो नहीं मैं डाल पाया था, काफ़ी कुछ काम था, उन सब चीज़ों में लग गया था। तो अभी वीडियो आ रही है और मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि रेगुलर रहूँ और डेली ना तो हर ऑल्टरनेट डे पर एक वीडियो दे पाऊँ, लेकिन कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसलिए मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि कोशिश करूँगा कि रेगुलर आएँ। ज़्यादा दिन का गैप मैं भी नहीं करना पसंद करता, 2 या 3 दिन का गैप चला जाता है मैक्स टू मैक्स। तो अब भी हम पहले वीडियो से सेंटेंस को पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो के अंदर भी, क्योंकि कोशिश की है कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं उन चीज़ों को ऐड करूं। और यहाँ पर जो बात है वो दीपिका की ही है, तो जो एग्जैक्टली इन्होंने बोला है उसी चीज़ को मैंने ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ आप लिख सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। 2 सेंटेंसेस हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगी, दूसरा मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि आज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको सिखाता हूँ, इस सेंटेंस के एंड में भी ताहे तीहे तेहे आ रहा है कि आज मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। हमेशा ये नहीं रटना है कि ताहे तीहे आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस वो होते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो मैं प्रेजेंट में करता ही हूँ, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे सेंटेंस में जब ताहे तीहे आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जब मैंने बोला कि आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो ये मेरा जर्नल काम नहीं है। कुल मिलाकर जो भी मेरा जर्नल काम होगा वहाँ पर अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज मैं आपको दिखाऊंगी की जगह अगर ये सेंटेंस होता आज मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये जो सेंटेंस है मैं आपको दिखाऊंगी, ये हो गया मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। आज के लिए टुडे लगाया मैं, मतलब डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा विल। एक्शन क्या है? दिखाना, शो। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी। की के लिए चाहो तब दैट लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। दैट मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये एक सवाल है या फिर एक जर्नल चीज़ बात बोल रही है कि मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। ये एक जर्नल चीज़ है। ताहे तीहे तेहे रखना एक एक्शन है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये वाला, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो बोल रही है कि मैं आज आपको बता दूँ अपने बैग में क्या रखती हूँ। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जाते हो, तो ये भी एक सवाल नहीं है। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो क्या, कब, कहाँ, इन सब चीज़ों के लिए जो क्वेश्चन वर्ड लगते हैं वो एक नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड की तरह शुरू में लग जाएगा और सेंटेंस हमारा सिंपल वाला रहेगा, ना कि क्वेश्चन वाला। जैसे मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ, क्या रखती हूँ मैं अपने बैग में, तो क्या के लिए व्हाट लगाया, साइड रख दिया। मैं अपने बैग में रखती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन क्या है? रखना, कीप। डू छुपेगा, कीप में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट आई कीप इन माई बैग, मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता कि अगर कोई सवाल पूछ रहा होता कि मैं अपने बैग में क्या रखता हूँ, ये अगर सवाल होता, सो क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता व्हाट, और उसके तुरंत बाद आता मेन वर्ड, व्हाट डू आई कीप इन माई बैग, इस तरीके से बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के तौर पर नहीं लेंगे, नॉर्मल एक वर्ड के तौर पर लेंगे, और जो मेन वर्ड है वो छुपेगा, बाहर नहीं निकलेगा। सो पूरा सेंटेंस बना, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। टुडे आई विल शो यू दैट व्हाट आई कीप इन माई बैग। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, विल वाले सेंटेंसेस जो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं वहाँ का उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। जैसे इस सेंटेंस में भी बोल सकते थे टुडे आई एम गोइंग टू शो यू, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मेरे धूप के चश्मे हैं। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट का, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सिंपल वाले का, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है मेरा, इसका फॉर्मूला सिंपल है। अभी पता है ये क्या हो रहा है कि बार बार मैं पॉज कर रहा हूँ। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और कुछ ना कुछ काम मुझे याद आ जाता है, तो इसलिए फिर मैं पॉज करके उस काम को करता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह इन सब चीज़ों की वजह से बीच में पॉज हो रहा है। तो इस सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, कब है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये मेरे धूप के चश्मे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, और वो क्या है।
यहाँ पे वो चीज़ हुई कि ये मेरे धूप के चश्मे हैं। अब इस सेंटेंस में ना कोई एक्शन नहीं है, रखना, खाना, पीना, आना, उठना, बोलना, कहना, कोई एक्शन नहीं है। तो ये जो सेंटेंस हो ये सिंपल होता है जिसमें कोई एक्शन ना हो, और एक्शन नहीं होता तो उसमें डूअर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेन वर्ड होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, किसकी बात करें, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो ये मेरे धूप के चश्मे, किसकी बात करें, ये की, दीज, मेन वर्ड लगेगा। अब अगर दिस होता, THIS, ठीक है, तो वहाँ पर दिस इज आता। यहाँ पर इसने बोला दीज आर माई सन ग्लासेस, ये मेरे धूप के चश्मे हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पेयर ऑफ भी बोल देते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ माई सन ग्लास, ठीक है, एक जोड़ा, इस तरीके से। सो दीज आर माई सन ग्लासेस, ये मेरे धूप के चश्मे हैं, ये हमेशा मेरे बैग में होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में फ़िलहाल आप हमेशा वाली जो टर्म है उसको हटाओ, ठीक है। हमेशा, कभी, कभी नहीं, ठीक है, अभी, ये जो चीज़ें हैं ना, फ़िलहाल जब सेंटेंस को बनाना आप शुरू करो तो इनको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये हुआ, ये हमेशा मेरे बैग में होते हैं। सो दीज आर ऑलवेज इन माई बैग, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड। अब जैसे पहले आया था कि क्या होते हैं, अब आया कहाँ होते हैं। तो मैंने वही बताया, कब होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, ये चीज़ें एंड में आती है। अब जो टर्म बची, हमेशा, ऑलवेज। अगर देखिए एक्शन वाला सेंटेंस है, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ये चीज़ें आती हैं एक्शन से पहले। और अगर एक्शन वाला नहीं है, सिंपल है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, वो क्या है। तो जो टर्म बची ना, क्या है, कब है, कैसे है, फिर वो उससे पहले आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, बैग में होते हैं, तो उससे पहले आ जाएगा ऑलवेज। सो दीज आर ऑलवेज इन माई बैग, ये हमेशा मेरे बैग में होते हैं। क्योंकि जब भी मैं थकी होती हूँ या मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है। अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब भी आ गया सीखने के लिए। पहला है जब भी मैं थकी होती हूँ, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो, जब भी मैं थकी हुई होती हूँ। अब यहाँ पर देखो, सेंटेंस पकड़ो डूअर से या फिर इंसान से या फिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं उस चीज़ से। तो यहाँ पर आ गया मैं थकी होती हूँ, ठीक है। इससे पहले क्या है, क्योंकि जब भी। अब क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, जब भी के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन एवर, ठीक है, जो भी, वॉट एवर, जहाँ भी, वेयर एवर। तो वॉट, व्हेन, वेयर, इनके आगे एवर लग जाता है क्योंकि भी जब लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बिकॉज वेन एवर, क्योंकि जब भी मैं थकी होती हूँ। अब देखो यहाँ पर भी ताहे तीहे तेहे आ रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक ये सेंटेंस एक्शन वाला नहीं है, इसमें ये एक्शन नहीं है। थका होना कि मैं थकी होती हूँ, ये एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक अपनी कंडीशन बता रही है कि जब भी मैं इस कंडीशन के अंदर होती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है या फिर क्या होता है, ठीक, प्रेजेंट का ही बनेगा। इज, एम, आर होते हैं यहाँ पर मेन वर्ड। सो मैं थकी होती हूँ, आई, फिर किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई, मेन वर्ड एम। अब मैं कहता हूँ थकी हुई। अब मैंने बताया हुआ है कोई भी जब किसी कंडीशन के अंदर होता है तो वहाँ पर ना फॉर्म चेंज हो जाती है। तो टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, टायर्ड। सो वेन एवर आई एम टायर्ड, जब भी मैं थकी हुई होती हूँ, या और मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना होता है, जैसे ये चीज़ करनी होती है, ये चीज़ बोलनी होती है, तो यहाँ एक्शन है। और जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए, जैसे क्योंकि मुझे जाना होगा, मुझे खेलना होगा, यार मुझे रोज़ जाना पड़ता है, मुझे रोज़ जाना होता है, इस तरीके का जब भी सेंटेंस आए, होना होता मतलब ये चीज़ करनी होती है, करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का मैंने बताया हुआ है नीड टू, हैव टू, हैज़ टू, या वांट टू, ठीक है। या फिर इज़ टू, एम टू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अब नहीं इतना होता है। मेनली यूज़ यहाँ नीड टू, हैज़ टू, हैव टू और वांट टू का होता है। सो मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है, तो नीड टू तब लगेगा जब ज़रूरत है किसी चीज़ की, हैज़ टू, हैव टू जब मजबूरी है, वांट टू जब मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक ज़रूरत वाला सेंस आ रहा है कि मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है, ठीक है, ग्लैम अप करने की ज़रूरत होती है। ग्लैम अप का मतलब है थोड़ा सा निखारना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड लगेगा नीड टू, ठीक है। बेसिकली यहाँ जो मेन वर्ड है वो डू ही है, अगर समझो तो। एक्शन है यहाँ पर, कोई चीज़ करनी होती है, नीड टू ग्लैम अप, ये मेरा यहाँ एक्शन है कि ग्लैम अप करना होता है, नीड टू ग्लैम अप, ये मेरा पूरा यहाँ पर एक्शन है। तो डूअर हो गया आई, मुझे करना होता है आई, मेन वर्ड लगा यहाँ डू, एक्शन क्या है, नीड टू ग्लैम अप। अब डू छुपा नीड टू में और कोई चेंज नहीं आया। वेन एवर आई नीड टू मतलब और आई नीड टू ग्लैम अप माई लुक, और मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है। अगर यहाँ पर ही, शी या कोई नाम होता, सो ही नीड्स टू आ जाता,
ठीक है, क्योंकि डज छुपता। नेगेटिव अगर बनाओगे आई डू नॉट नीड टू आ जाएगा, तो डू छुपा हुआ है, अगर सिंगुलर होगा तो डज छुपा हुआ होगा। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्योंकि जब भी मैं थकी होती हूँ या मुझे अपने लुक को ग्लैम अप करना होता है, बिकॉज वेन एवर आई एम टायर्ड और आई नीड टू ग्लैम अप माई लुक, मैं अपना धूप का चश्मा पहनती हूँ। अब यहाँ पर जो पहनना है ये एक्शन है, डू और मेन वर्ड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो क्योंकि एक इसका जर्नल काम है कि जब भी ये थकी हुई होती है अपना धूप का चश्मा पहनती है, तो ये एक जर्नल रेगुलर चीज़ हो गई, ये चीज़ आपको वो करती है। तो मैं अपना धूप का चश्मा पहनती हूँ, तो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, पहनना, वेयर, डू छुपा, वेयर में कोई चेंज नहीं है, आई वेयर माई सन ग्लासेस, मैं अपने धूप के चश्मा पहनती हूँ। इस तरीके से बन गया। ये मेरे घर की चाबियां हैं, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो ये मेरे घर की चाबियां हैं, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है, दूर दूर तक कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये, दीज, मेन वर्ड आया आर, अब ये क्या है, मेरे घर की चाबियाँ, माई हाउस कीज़, सो दीज आर माई हाउस कीज़, ये मेरे घर की चाबियाँ हैं, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल, एक तो तरीका ये हो गया। हालांकि एसेंशियल के साथ आपको वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल का मतलब ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको वेरी ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर दूसरा लगा है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एसेंशियल भी आप लगा सकते हो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की जगह, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मेरे घर की चाबियां हैं, बहुत ज़रूरी, दीज आर माई हाउस कीज़, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसमें मेरी सारी चाबियां हैं, ठीक है। मुख्य द्वार, तिजोरी, मास्टर बेडरूम, इसमें मेरी सारी चाबियां हैं, ठीक। कई तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। एक तो जो सेंटेंस की वाइब आ रही है, इसमें मेरी सारी चाबियां हैं, इस सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो देयर आर ऑल माई कीज़ इन इट, ये एक तो तरीका ये हो गया कि जब भी हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, सो देयर का यूज़ कर देंगे, और प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर है तो विल बी, ठीक है। देयर के तुरंत बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पर चाबियों की बात कर रहे हैं, एक प्लूरल टर्म हो गई। सो देयर आर माई ऑल कीज़, इसमें, इन इट, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। देयर आर का मैंने बता रखा है, आर देयर भी लगा सकते हैं, फिर उस चीज़ को पहले लेकर आना पड़ेगा कि माई ऑल कीज़ आर देयर इन इट, ये हो गया। दूसरा ये है, तीसरा इन्होंने ये सेंटेंस बना दिया बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, और एक एक्शन रख दिया हैव, कि इसमें है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, उस सेंटेंस में वो इंडेफिनिट की फॉर्म में बनता है और वहाँ पर एक्शन होता है हैव। दूसरा तरीका ये, तो इसमें है, ठीक है, ये रखती है सारी चाबियाँ, इस तरीके से बना दिया। तो डूअर हो गया यहाँ पर ये, सो इट, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है, हैव, मैंने बताया कि कुछ चीज़ है, सो इट डज हैव, डज छुपा हैव में, और वो क्या बन गया, हैज़, इट हैज़, इसमें है, ऑल माई कीज़, मेरी सारी चाबियाँ। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, इट डज नॉट और हैव बन जाएगा हैज़ का, ठीक है। सो इट हैज़ ऑल माई कीज़, इसमें मेरी सारी चाबियां हैं। मुख्य द्वार, तिजोरी, बेडरूम, मेन डोर, मुख्य द्वार मतलब मेन डोर, तिजोरी मतलब सेफ, मास्टर बेडरूम क्या होता है, जो मेरा मेन बेडरूम है, ठीक है, जिसमें मैं सोता हूँ, जो मेरा बेडरूम है, जो सबसे बड़ा मेरा बेडरूम है, जिसमें मेरा सारा सामान है, अलमारी या कपड़े हैं, सो दैट इज़ माई मास्टर बेडरूम। ये मेरा इत्र है, ये मुझे बहुत ताज़ा एहसास देता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है, पहला, इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, पहला है सिंपल प्रेजेंट का और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट का है वो है ये मेरा इत्र है, तो ये क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसमें कुछ एक्शन है ही नहीं। सो ये मेरा इत्र है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये की, दिस, मेन वर्ड आया इस, अभी क्या है, मेरा इत्र, माई परफ्यूम, सेंटेंस बना दिस इज़ माई परफ्यूम, ये मेरा इत्र है, ये मेरा परफ्यूम है, ये मुझे बहुत ताज़ा एहसास देता है। अब देखो, देता है ये एक एक्शन है, ताहे तीहे तेहे आ रहा है, और एक जर्नल काम हो गया कि जर्नली ये मुझे एक एहसास देता है, तरोताज़ा, मतलब ताज़ा का एहसास देता है। सो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। अब देखो, एक्शन तो समझ में आ गया, एहसास देना, ठीक है। अब कौन देता है एहसास,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दूसरा है ये मुझे बहुत ताज़ा एहसास देता है, एहसास देना एक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये काम करता कौन है? ये। तो जो टर्म बची ये है मेरा यहाँ पर डूअर। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब डूअर कौन है? ये, दिस। मेन वर्ड लगेगा यहाँ डज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है, ठीक है। एक्शन क्या है? देना, गिव। डज छुपेगा गिव में और वो क्या बन जाएगा? गिव्स। सो दिस गिव्स मी, ये मुझे देता है, क्या देता है? एक ताज़ा एहसास, अ फ्रेश फीलिंग, ठीक है। एहसास हो गया, फीलिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने को मिलती है, फीलिंग जो है ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है। अब जैसे मैं बोलूँ मैं महसूस कर रहा हूँ, सो आई एम फीलिंग, ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में डॉक्टर पूछ सकता है कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है, जैसे आपने गाना भी सुना होगा, अनजाना अनजानी मूवी आई थी, आई फील गुड, वहाँ पर आई एम फीलिंग नहीं आता, ठीक है, कि तेरे आने से मैंने जाना है कि आई फील गुड, इस तरीके से सॉन्ग है, ना कि आई एम फीलिंग गुड। सो ये जो टर्म होती है ये डॉक्टर्स के साथ ही यूज़ होती है। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हम नहीं बोल सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझ रहा हूँ, नहीं। आई एम अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग इंसान हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो फीलिंग भी जो होती है वो एहसास होती है। अगर मैंने बोल दिया आई एम फीलिंग, तो इसका मतलब मैं एहसास हूँ, ठीक है। तो पूरा बन गया यहाँ पर, ये मेरा इत्र है, ये मुझे बहुत ताज़ा एहसास देता है, दिस इज़ माई परफ्यूम, दिस गिव्स मी अ वेरी फ्रेश फीलिंग। मुझे लगता है कि एक अभिनेता को हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए। अब वो चीज़ आगे बताएगी, ठीक है, वो है इस तरीके से, मुझे लगता है। एक तो हो गया आई थिंक, दूसरा जब यहाँ पर बोला व्हाट आई थिंक, तो मुझे क्या लगता है मुझे, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। एक अभिनेता को अपने बैग में रखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है जहाँ पर हम एक सलाह की बात करते हैं, यहाँ पर नीड का भी यूज़ किया जा सकता है और शुड का भी यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ मेन वर्ड हो गया शुड। सो डूअर कौन है? एक अभिनेता, एन एक्टर, मेन वर्ड लगा शुड। अब रखना चाहिए अपने साथ बैग में, तो वो एक कैरी वाली चीज़ होती है कि कैरी करना चाहिए। सो एन एक्टर शुड ऑलवेज कैरी, ठीक है। अब जो एक्शन है कैरी, ठीक है, कैरी का मतलब लेकर चलना चाहिए। उससे पहले लगेगा, मैंने बताया हुआ है, अगर एक्शन वाला सेंटेंस है तो ये चीज़ें एक्शन से पहले लग जाती हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जस्ट। तो यहाँ पर जो हमेशा के लिए ऑलवेज लगेगा वो कैरी से पहले लगेगा, ठीक है। सो ऑलवेज कैरी इन देयर बैग, अपने बैग में, इज़। अब इज़ का मतलब यहाँ पर हुआ वो है, इस टर्म में। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? मुझे लगता है कि एक अभिनेता को हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए, व्हाट आई थिंक एन एक्टर शुड ऑलवेज कैरी इन देयर बैग इज, किसी चीज़ की याद, ठीक है, किसी चीज़ की याद। तो ये तो वर्ड टू वर्ड्स मिल गया यहाँ पर, तो कुछ मेन वर्ड शेन वर्ड लगने ही नहीं है। अ मेमोरी ऑफ समथिंग, ठीक है, याद किसी चीज़ की, अ मेमोरी ऑफ समथिंग। अपनी नोटबुक में मैं अपने परिवार की कुछ तस्वीरें रखती हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटेंस ऐसा जब आ जाए ना, थोड़ा सा बड़ा सा, समझ में ना आए, एंड देखो सबसे पहले तस्वीरें रखती हूँ, एक्शन तो मिल गया, तस्वीरें रखना एक एक्शन तो मिल गया। अब डूअर ढूंढो, इस एक्शन को कौन करता है? मैं अपने परिवार की कुछ तस्वीरें रखती हूँ, यहाँ से मेरा सेंटेंस पकड़ा। अब इससे पहले जो भी चीज़ आ रही है, अपनी नोटबुक में, अब ये जो टर्म बची अपनी नोटबुक में, इस छोटी सी टर्म को आप चाहो तो सेंटेंस के पहले या फिर सेंटेंस के बाद में कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया इन माई नोटबुक। अब सेंटेंस पकड़ो, मैं अपने परिवार की कुछ तस्वीरें रखती हूँ, ता है, ती है, ते है, और जर्नल काम है कि मैं तस्वीरें रखती हूँ, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? रखना, कीप। डू छुपा, कीप में कोई चीज़ नहीं आया। सो आई कीप, मैं रखती हूँ कुछ तस्वीरें, सम पिक्चर्स, अपने परिवार की, ऑफ माई फैमिली, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? इन माई नोटबुक आई कीप सम पिक्चर्स ऑफ माई फैमिली। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये जो टर्म है इन माई नोटबुक, ये हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं कि आई कीप सम पिक्चर्स ऑफ माई फैमिली इन माई नोटबुक। ये सेंटेंस ही बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होना, ठीक है, ये सेंटेंस भी आपका कुछ होता है, ये सेंटेंस भी आपका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है, तो यहाँ पर एक्शन है होता है। अब
क्या होता है, फिर कौन करता है, जो कुछ भी। सो वॉट एवर, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, हैपन, डज छुपा हैपन में, हैपन्स बन गया, वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता है मेरे साथ, टू मी, मैं अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ। अब ये भी सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि लिखना एक एक्शन हो गया। सो वही फॉर्मूला लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, नोट करना, नोट डाउन, नोट डाउन या फिर नोट या फिर राइट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सो डू छुपा, नोट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, आई नोट डाउन इन माई नोटबुक। मोस्टली जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो कॉपी या फिर जो भी रजिस्टर वो नीचे होता है, हम लिखते हैं तो नीचे की तरफ लिखते हैं, तो दैट इज़ नोट डाउन, ठीक है। सो मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ, वॉट एवर हैपन्स टू मी आई नोट डाउन इन माई नोटबुक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।